ये वीडियो है प्रेमानंद जी के एक शॉर्ट वीडियो की समीक्षा, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे ऊपर ही पिन हुआ है ना। तो वो आदमी के ऊपर कह रहे हैं कि आदमी कैसा बना हुआ है, काम वासना में कितना रत रहता है, सबसे नंबर वन है ना। इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर ये मल मूत्र इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप पहले उनका वीडियो देख लीजिए, फिर आपको उनकी समीक्षा ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जी। तो आपने देखा वीडियो, वो बोल रहे हैं कि काम सुख जो है आदमी में वो सबसे बड़ा सुख है, नंबर वन सुख है। इतना नंबर वन है कि आदमी अपने घर वालों को छोड़ दे, स्त्री अपने घर वालों को छोड़ दे, जान से मार दे इसके लिए उन्हें, है ना। ये इतना बड़ा, जमीन छोड़ दे, जायदाद छोड़ दे, मर जाए, मतलब इस सुख को वो नंबर वन सुखों में रख रहे हैं। सारी दुनिया में जितने भी सुख हैं, इतना महत्वपूर्ण से, इतना जोरदार इसे वो बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं कि काम सुख मिलता कहाँ है? मल मूत्र के द्वारों में। ये शरीर मर जाए तो इसे घर में रखना मुश्किल हो जाए, आदमी डरे इसके पास जाने से, बदबू मारेगी इसमें से, है ना। वो ऐसे शरीर में वो काम वासना इसकी प्रबल होती है। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आदमी कितना बेवकूफ टाइप की चीज है, मूर्ख टाइप की चीज है, अज्ञानी टाइप की चीज है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रेमानंद जी के आधार पे ये जो सारी दुनिया है, ये वो एक जो तत्व था, ईश्वर, वही ये बना है ना। ऐसा वो अपने दूसरे वीडियोज में बोल चुके हैं, मैं उनकी समीक्षा भी कर चुका हूं। तो माने परमात्मा ही एक से अनेक, अनेक का मतलब मेरे रूप में, प्रेमानंद जी के रूप में, आपके रूप में, परमात्मा ही बना है। ये शरीर उसका ही बनाया हुआ है, वही बना है, वही इन शरीरों में है, इन मल मूत्र द्वार वाले शरीरों में। और इसकी संरचना ऐसी ही बनाई है कि इसमें काम वासना जो है वो नंबर वन पे रहे, है ना। और फिर प्रेमानंद जी इसको विकृति बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि बड़ी गलत चीज है, बहुत खराब चीज है। मल मूत्र के द्वारों में इतना आकर्षण, इतना सुख, तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेमानंद जी भ्रमित ज्यादा हैं या वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा ने ये बहुत बड़ी गलती कर ली है ऐसा शरीर बना के, कि ये जो काम सुख है वो मल मूत्र के द्वारों में दिया है। क्या वो यूं कहना चाह रहे हैं कि अगर ये काम सुख किन्हीं और द्वारों में होता, मल मूत्र वाले द्वारों में ना होता, तब ठीक रहता? तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? क्योंकि मलमूत्र के द्वारों में है तो इसलिए समस्या हो रही है। अब इनको नहीं पता कि भाई लिंग जो है उसको कोई चीज की खुशबू नहीं आती है या स्वाद नहीं आता है उसको, है ना। तो वहां तो नाक लगाने में वो भी अगर वहां बदबू होगी तो नाक लगाने से वहां पे बदबू आएगी, वो भी अगर जिन किन्हीं को कोई रोग होता है या साफ सफाई नहीं रहती है। अब प्रेमानंद जी तो ठहरे पूरे जीवन के ब्रह्मचारी, अब इनको तो मालूम नहीं है कि किस सूरत में बदबू आती है। इनको टट्टी का पता है, क्योंकि टट्टी तो ये भी करते हैं। तो संभोग इन्होंने कभी किया नहीं है, और संभोग में भी कई लोग मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा करते हैं, तो इन्होंने कभी किया नहीं, तो इनको पता नहीं है कि वहां पे अगर बदबू आती है तो कब आती है, या नहीं आती है तो कब नहीं आती है ना। उन द्वारों को साफ शुद्ध करके धो धा के करो तो नहीं आती है। तो इनको शायद ये तरीका मालूम नहीं, कभी सोचा नहीं होगा इन्होंने, क्योंकि जब किया नहीं तो सोचना क्या है। दूसरा,
ये कि भाई जो द्वार जिन जिन कार्यों के लिए हैं उनसे वो कार्य तो होंगे ही। जब मल मूत्र विसर्जन का कार्य होता है तो वो इन द्वारों से होता है ना। द्वार तो अपने आप में वैसे ही है जैसे पूरा शरीर है, सब सेल्स का ही बना हुआ है। चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे सिर के अंदर कोई चीज हो, और चाहे शरीर में कहीं भी कोई चीज हो, सब तो सेल्स की ही बनी हुई है। तो ये मल मूत्र के द्वार भी सेल्स से ही बने हुए हैं, बायोलॉजिकल सेल्स। तो वहां से ये काम होता है। अच्छा, ये अंग कई कार्यों के लिए है, एकाध कार्यों के लिए नहीं है। जैसे नाक जो है हमारी, वो कई कार्यों के लिए है? नाक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करने के लिए भी है, शरीर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए भी है लगातार। नाक सुगंध को सूंघने के लिए भी काम करती है। इसके अलावा जो श्लेष्म टाइप की चीजें हैं उनके द्वारा, मतलब उसको बाहर निकाल के और नाक को चिकना बनाए रखने का, ये भी उसका काम। मतलब कई काम है, एक एक अंग के कई कई काम होते हैं। तो वैसे ही जिनको ये मल मूत्र कह रहे हैं उनके भी कई कई काम है। मूत्र वाले अंग से, मूत्र वाले अंग से मूत्र विसर्जन भी होता है, उससे सेक्स भी होता है। स्त्री का मलमूत्र का और सेक्स का, उनका अंग अलग अलग होता है ना। उनकी योनि और उनका जो मूत्र का जो स्थान है वो अलग अलग रहता है। आदमी का एक ही होता है बाहर से, अंदर से तो आदमी का भी अलग अलग ही रहता है। तो कई काम होते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, और ये करने से सुख मिलता है, इसमें क्या समस्या है? यूं तो हमारे मुंह में भी लार रहती है हमेशा, है ना, ऐसा थूक रहता है हमेशा। जिस मुंह से ये बोल रहे हैं वो उस मुंह से थूक रहता है, उस मुंह से हवा बाहर निकलती है। आपके अंदर के जितने भी और गंध वगैरह हैं वो भी सब उससे बाहर जाती हैं, बाहर निकलती हैं। तो ना बोलो, क्या बोलने का काम ना करो। इससे इससे खाने का काम भी करते हो, इससे बोलने का काम भी करते हो, इससे स्वाद लेने का काम भी करते हो। गर्मी हो जाए तो इससे ठंडा पानी पी के और शरीर की ठंड दूर करने का काम भी करते हो। सर्दी हो तो गर्म पानी पी के इसे गर्म करने का काम भी करते हो। तो इनका कोई कोई ये लॉजिक है कि मलमूत्र हैं तो मतलब मतलब अगर मलमूत्र कहीं और से आ रहे होते और सेक्स के लिए कोई और दूसरे अंग बना देते तब फिर कोई दिक्कत नहीं थी क्या? तब कोई समस्या नहीं थी। मतलब ये समस्या है कि वो मलमूत्र के द्वार हैं तो वहां नहीं होना चाहिए भाई साहब। लेकिन वहां होने में दिक्कत क्या है? जो लोग सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, उन्हें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि वहां है यार दिक्कत आ रही है। ऐसा तो कुछ होता नहीं। ये तो परमात्मा ने जगत को इस तरह से बनाया कि उसकी सेटिंग है इस तरह की। तो ये काम वासना को इतना बुरा मानते हैं, इतना गलीच मानते हैं, इतना खराब मानते, हालांकि खुद उसी से पैदा हुए हैं। तो शायद अपने आप को पापी वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो योनि से पैदा हुए, सेक्स से पैदा हुए, कोई दूसरे तरीके से नहीं पैदा हुए। अच्छा, वही क्योंकि मूत्र का द्वार भी वहीं उसके साथ ही है तो वहीं से वो बाहर आए हैं। तो इन्हें शायद, इन्हें सबसे हेट है क्या? इन्हें अपनी माँ से भी हेट है, बहन होगी तो उससे भी हेट होगी, या भाई वगैरह होंगे जो सेक्स वगैरह करते होंगे उनसे भी हेट करते होंगे, उनसे भी ये घृणा करते होंगे। कर क्या रहे हैं ये, और क्या ज्ञान दे रहे हैं लोगों को कि संभोग से घृणा करो, या जो लोग संभोग कर रहे हैं उनसे फिर घृणा करो क्योंकि वो तो पापी हो गए, वो तो कामी हो गए, वो तो कुकृत्य करने वाले हो गए। और ये है कौन? ये सब वो एक से अनेक वही हुआ, ईश्वर ही ये सब हो रखा है, तब ये इनकी ऐसी हालत है। तो इन्हें
इनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि जब ईश्वर ही ये बना है तो कुछ बात के लिए बना होगा, किसी प्रयोजन के लिए बना होगा। वो प्रयोजन मुक्ति तो नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को क्या मुक्ति पानी है? ईश्वर को क्या मुक्ति पानी है? लेकिन अब ये भ्रमित हो गए हैं, इनको पूरा भ्रम हो गया है कि इनके रूप में ईश्वर मुक्ति चाहता है। फंस गया है बेचारा जीवन में, खुद बना के, और अब मुक्ति चाहता है। और प्रेमानंद जी के अकेले की मुक्ति हो जाएगी तो ईश्वर मुक्त हो जाएगा, और बाकी सब जो ईश्वर ही सब कुछ हो रखा है, बाकी का क्या होगा? बाकी तो मुक्त नहीं होंगे फिर। तो ईश्वर कैसे मुक्त होगा? किसी एक की मुक्ति से ईश्वर मुक्त हो जाएगा? तो इनकी कोई भी बात कहीं से भी उठाओ, कोई सिरे नहीं बैठती कहीं भी। ना लॉजिक में कोई सिरे कहीं ठीक ढंग से बैठती है, ना साइंटिफिक दृष्टि से कहीं कुछ ठीक बैठता है, कुछ नहीं। आम आदमी इनकी बात पे क्या चले? मतलब जाके संभोग ना करे, एक आध रोटी पानी खाए, बस जिंदा तो रहना है? मुक्ति के लिए राधे 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 बोलता रहे दिन रात सारे दिन, ये करने के लिए बोल रहे हैं क्या? ये इतनी बड़ी दुनिया ईश्वर ने जो बना है वो राधे राधे करने के लिए बना है कि यहाँ आके राधे 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 ऐसा करने के लिए बना? ये काम तो वहीं कर लेता। उसके लिए इतना सब बड़ा ब्रह्मांड और ये मल मूत्र के मार्ग और फिर संभोग और ये सब बनाने की क्या जरूरत थी भाई फिर? तो ये आदमी के कितने कई अंगों से कितनी घृणा करते हैं, मतलब, और ये अंग तो इनके पास में, पता नहीं उनके साथ क्या व्यवहार करते होंगे ये, पता नहीं उसे बांध के रखते होंगे या क्या करते होंगे उसके साथ। इन्होंने क्या किया होगा ये तो बताते नहीं है शर्म के मारे, पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। जब इन्होंने अपने शरीर के साथ इतना दुर्व्यसन किया है, इतना दुर्व्यवहार किया है अपने शरीर के साथ कि समय पर खाना नहीं दिया, समय पर उसको पानी नहीं दिया, जबरदस्ती की त्याग तपस्या में इन्होंने अपने जननेंद्रिय के साथ क्या क्या व्यवहार किया होगा, कितना खराब व्यवहार किया होगा। उसको पता नहीं, हाथ लगाने से भी डरते होंगे, घबराते होंगे हाथ लगाने से कि कहीं काम वासना न जाग जाए। उसकी तरफ देखते हुए भी घबराते होंगे कि कहीं काम वासना न जाग जाए। कहीं जब स्त्री को देखते होंगे तो अंदर ही अंदर राधे 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 ऐसे ऐसे करते रहते होंगे। इनका पूरा जीवन इतनी घबराहटों में गुजरा होगा कि स्त्री का कहीं नाम आ गया, स्त्री सामने आ गई या कुछ आ गया या कभी कोई ख्याल आ गया तो इनकी रूह कांप जाती होगी, इनकी आत्मा कांप उठती होगी। जो आत्मा किसी अस्त्र से नहीं कटती, किसी शस्त्र से नहीं कटती, किसी आग से नहीं जलती, वो स्त्री के ख्यालों से कांप उठती होगी। है? सोचिए जरा, ये क्या ज्ञान के नाम पे अज्ञान लोगों को बांट रहे हैं, और खुद भी भ्रमित है, खुद भी अज्ञानित है पूरी तरह से। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जी, फिर भी किन्हीं को लग रहा हो कि नहीं मैंने सही समीक्षा नहीं की है, तो वो हमारे चैनल पे आके इस बारे में खुले में चर्चा कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे पूरे वीडियो में जगह जगह आता रहता है, तो उस पे व्हाट्सअप करके और दिन और समय निश्चित करा सकते हैं अपनी खुली चर्चा के लिए। जी।